Hey everyone, welcome back. My name is Mohammad Rizwan Khan. Welcome to Coding Insanely. आज की इस वीडियो में हम एयरबीएनबी के फ्रंट एंड इंटरव्यू के मशीन कोडिंग राउंड को क्रैक करने वाले, ठीक है। तो ये एयरबीएनबी की सेकंड वीडियो है जहाँ पर हम मशीन कोडिंग करने वाले। फर्स्ट वीडियो में मैंने जावास्क्रिप्ट किया था, ठीक है, राउंड 1 राउंड 2 लाइक दैट। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज़, जहाँ पर आपको फर्स्ट राउंड जो है एयरबीएनबी का वो उसका वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसमें हम सेकंड राउंड में यूज़र इंटरफेस कोडिंग, दैट इज़ लाइक ए मशीन कोडिंग। अब मशीन कोडिंग डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर। यहाँ पर मशीन कोडिंग का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो उस हिसाब से कंपनी आपको टाइम प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जब मैंने मशीन कोडिंग इंटरव्यू दिया था वो फ्लिपकार्ट के लिए दिया था, एंड मुझे दिए गए थे 3 आवर्स फॉर द मशीन कोडिंग इंटरव्यू, 2 आवर्स फॉर द कोडिंग ऑफ द टास्क एंड 1 आवर फॉर द डिस्कशन ऑफ द टास्क, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी आपको ज़्यादा टाइम दिया जाएगा बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, गिवन एन इनपुट एंड ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये हम इस वीडियो में करेंगे, एंड सेकंड क्वेश्चन हम इसके बाद वाली यानी थर्ड वीडियो में करेंगे एयरबीएनबी की। तो यहाँ पर दिया है आपको गिवन एन इनपुट एंड एन एंड पॉइंट विच रिटर्न्स अ जेसन लिस्ट, ठीक है। एक इनपुट दिया है, एक एंड पॉइंट दिया है जो एक जेसन रिजल्ट रिटर्न करता है। एक्सटेंड इट टू ऑटो कंप्लीट ऑन चेंज। अब इसका मतलब क्या हुआ, यू कैन क्लैरिफाई थिंग्स विद द इंटरव्यूअर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं हमेशा कहता हूँ कोडिंग स्टार्ट करने से पहले, वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग एवरी डाउट विद द इंटरव्यूअर सो डैट यू कैन डू थिंग्स स्मूथली, ठीक है, कहीं फंसो नहीं। तो यहाँ पर एक इनपुट दिया है, एक एंड पॉइंट दिया है विच रिटर्न्स अ जेसन रिजल्ट, एक्सटेंड इट टू ऑटो कंप्लीट ऑन चेंज। तो जब भी आपका इट्स लाइक एन ऑटो सजेशन काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पर आपको इनपुट एंटर करना है एंड आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, सजेशंस मिल जाएंगे, एंड ऑन सेलेक्शन ऑफ द सजेशन यू हैव टू ऑटो कंप्लीट द इनपुट, ठीक है। मतलब जैसे मैंने कुछ सेलेक्ट किया तो आपका जो इनपुट है वो फिल हो जाना चाहिए, दैट इज़ ऑटो कंप्लीट। एंड हैंडल की नेविगेशन थ्रू द रिजल्ट्स। अब की नेविगेशन क्या, समटाइम्स यूज़र क्या होता है, इनपुट टाइप कर रहे होते हैं एंड आपको सजेशन दिख गया तो वो कीबोर्ड से ही अप डाउन की प्रेस करके सजेशन से स्क्रॉल करने लगते हैं, ठीक है। सजेशन के थ्रू सजेशन में नेविगेट करने लगते हैं बाय प्रेसिंग अप एंड डाउन की, एंड एंटर हिट करके सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो हमें हैंडल करना है। सो लेट्स डू पार्ट बाय पार्ट सो डैट इट विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। तो यहाँ पर आप इंटरव्यूअर आपको ऑप्शन दे सकते हैं कि आप ऑनलाइन एडिटर या आप ऑफलाइन एडिटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड मशीन कोडिंग की एक अच्छी बात ये है कि यू आर अलाउड टू यूज़ इंटरनेट। अगर आपको कोई मेथड या किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, आप इंटरनेट में उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज़ कि बहुत सारी कंपनीज अलाउ करती है यू कैन यूज़ फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज़। तो अगर ऐसा है तो आप डेफिनेटली यू कैन यूज़ एनी फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी जो आपका फेवरेट हो, बट सम कंपनी अलाउ नहीं करती है कि आप कुछ और यूज़ करो, यू स्ट्रिक्ट टू जावास्क्रिप्ट। तो आपको अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही करना है देन दिस इज़ द वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से, एंड सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा JS Fiddle, एंड लेट्स ओपन दिस JS Fiddle। यहाँ पर आपको 4 सेक्शंस दिख रहे हैं। फर्स्ट जहाँ पर आप HTML लिख सकते हो, सेकंड जहाँ पर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, थर्ड जहाँ पर आप CSS लिख के स्टाइलिंग कर सकते हो, फोर्थ सेक्शन दैट इज़ द रिजल्ट, ठीक है। तो लेट मी सी इट्स वर्किंग और नॉट। Save. So whenever you code something, just press Ctrl S, it will save and you can see the result in the console, and here you can see 0, ठीक है। तो for console log देखने के लिए I will use browser inspect, better than this one, इससे अच्छा है बिकॉज ये थोड़ा समझना भी मुश्किल है क्या प्रिंट कर रहा है नहीं प्रिंट कर रहा है। एंड यहाँ पे हम कंसोल पे आ जाते हैं एंड आई कैन सी एवरीथिंग हेयर ऑल्सो। ये आ गया हमारा CSS पार्ट, ये हो गया HTML। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, तो लेट्स क्रिएट द इनपुट। इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब इसको एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं। लेट्स से वी हैव अ प्रोडक्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पर एक सर्च है, तो सर्च है प्रोडक्ट, एंड इसको एक आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं, सर्च इनपुट, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक कंटेनर होगा जहाँ पर हम सजेशंस को शो करेंगे, UL, एंड दिस इज़ जस्ट अ डमी बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी डायनेमिक। तो हम ये सब रिमूव करने वाले हैं जस्ट के थोड़ा सा स्टाइलिंग करने के लिए हम अभी ऐड कर रहे हैं, है ना। आइटम 1, आई हेट दिस समटाइम बिकॉज जैसे हम VS कोड में काम करते हैं वैसे ये काम नहीं करता। इट्स जस्ट फ्लेक्सिबल कि आप आसानी से इंटरनेट में यूज़ कर सकते हो। ID इक्वल्स टू सजेशंस, ठीक है। तो इसको क्या आइडिया सजेशंस, एंड या वी गॉट आवर रिजल्ट, ठीक है। हमें हमारा सजेशन मिल गया एंड डेफिनेटली मिनिमाइज दिस लॉग, ओके। सो ये आ गया हमारा सजेशन, ये आ गया इनपुट।
अभी क्या करना है, हमें थोड़ा सा इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं ताकि ये बेटर दिखे एंड और इंटरव्यूअर भी खुश हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूएल को यूज़ करते हैं एंड यूएल पे कुछ डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होती है वो हम रिमूव कर देते हैं। पैडिंग 0 एंड मार्जिन 0। लेट्स सेव दिस एंड यू कैन सी थिंक ऑफ, बट स्टिल देयर इज़ अ बुलेट्स, ठीक है, बुलेट्स है यहाँ पे लिस्ट में, तो उसको रिमूव करने के लिए यू हैव टू से UL एंड यहाँ पर आपको बोला होगा लिस्ट स्टाइल नन, मुझे कोई स्टाइल नहीं चाहिए, तो स्टाइल रिमूव हो गया एंड नाउ थिंग्स लुक्स बेटर। अब इस आइटम एंड आइटम 2 ये जो सजेशन है ना उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए हम बोल देते हैं बैकग्राउंड #e and yeah we got a background, but let's specify the max width and height also. Max width 200 pixel, max and height 200 pixels. It's going to be a square, ठीक है। मैक्स विथ कम कर लेते हैं 150 पिक्सल। नाइस। नाउ लिस्ट स्टाइल को थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे पैडिंग ऐड कर देते हैं ऑफ 5 पिक्सल, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ क्रिएट हो गया। नाउ इट्स लुक्स बेटर। इसको कर्सर डाल देते हैं पॉइंटर, ओके, सो आई कैन सी दैट। अब हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करना चाहिए। इनपुट है, एंड पॉइंट है जो एक जेसन रिजल्ट देगा, एक्सटेंड टू ऑटो कंप्लीट ऑन चेंज, ठीक है। तो जब भी हम सिलेक्शन करेंगे ना तो हमें कुछ विजुअलाइज भी तो कराना पड़ेगा, राइट। अगर हम माउस से भी सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऐसे कुछ सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा पता चलना चाहिए, राइट। तो उसके लिए भी CSS डाल लेते हैं, ULLI लाइक ऑन होवर, विल से बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, ठीक है। अब देखो कैसा दिख रहा है, अब सही दिख रहा है, राइट। लाइट ब्लू हो गया सिलेक्शन पे। एंड ऑल्सो एक डायनेमिक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जो अभी हम यूज़ नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे, बट क्रिएट करके रख लेते हैं। क्लास होगा सेलेक्टेड, तो जब भी कोई सिलेक्शन होगा उस पर हम ये सेलेक्टेड क्लास लगा देंगे ताकि उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हाईलाइट रहे, है ना। सेव कर लेते हैं एंड या इट लुक्स नाइस। अभी क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट पे हम आ जाते हैं एंड फर्स्ट थिंग है सर्च इनपुट। तो इसके लिए एक सेलेक्टर बना लेते हैं, कॉन्स्ट एंड विल से इनपुट इक्वल्स टू document dot get element by ID एंड यहाँ पर मैं सर्च की ID डाल दी, ठीक है। थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेते हैं, सर्च की ID डाल दी एंड ये आ गया हमारा सर्च। अब इस इनपुट पे इवेंट लिसनर लगा देते हैं, ऐड इवेंट लिसनर, बिकॉज ऑन चेंज पे हमें चीज़ें करनी, राइट। इवेंट लिसनर एंड इवेंट नेम हो गया इनपुट। जब भी ये इनपुट होगा कुछ हमारा कॉल बैक चल जाएगा। तो विल क्रिएट अ न्यू फंक्शन हैंडल सर्च इनपुट, ठीक है। अभी ये फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, हैंडल सर्च इनपुट फंक्शन, हैंडल सर्च इनपुट इवेंट कंसोल डॉट लॉग एंड वी कैन से इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेव एंड सी इट्स वर्किंग और नॉट। से यप इट्स वर्किंग, वी आर गेटिंग रिजल्ट ADD वट एवर वी आर टाइपिंग। तो यह हमारा सर्च काम कर रहा है। अब हमें करना क्या है, ऑन जब भी हमें वैल्यू मिलेगी हमें एक API कॉल करनी है, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट सबसे पहले कॉन्स्ट वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मिल गई वैल्यू एंड इफ वैल्यू इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो हम सिंपली रिटर्न हो जाएंगे, वहाँ से कुछ करना नहीं है भैया, क्योंकि फालतू में API कॉल नहीं कर सकते, राइट। API कॉल इज़ महंगा है, एक्सपेंसिव है। तो अभी यहाँ करेंगे, हमें रिजल्ट चाहिए बेस्ड ऑन द वैल्यू, तो हम एक और फंक्शन बना लेते हैं API कॉल करने के लिए। फंक्शन गेट सर्च रिजल्ट एंड इसको चाहिए एक URL एंड हम URL हार्ड कोड कर लेंगे, ठीक है। ट्राई एंड कैच एरर, एंड अगर कुछ फट गया तो हम एरर को लॉक कर लेंगे एंड रिटर्न नल इन दिस केस। एंड यहाँ पर हम उस API को कॉल करेंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फैच एंड वी नीड अ API, राइट। तो अभी API कहाँ से लाएंगे, सिंपली गूगल कर लेते हैं। डमी नॉट गमी, इट्स डमी जेसन, या ओके। सो आप सिंपली इस वेबसाइट पे आ जाओ एंड ये वेबसाइट बहुत सारा ऐड शो करता है। मैं फ्यूचर में एक ऐसा वेबसाइट क्रिएट करूँगा जहाँ पर आपको APIs मिल जाएंगी और एड्स भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि रेड डॉक्स कर लेता हूँ, डमी जेसन प्रोडक्ट्स पे जाना एंड यहाँ पर एक API मिलेगी, फेक API सर्च प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड सर्च प्रोडक्ट्स में ये रहा सर्च API, तो इसको सिंपली कॉपी कर लो एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा गेट सर्च रिज़ल्ट इसका API कॉल कर लेगा एंड यहाँ पे जो फ़ोन है वहाँ पर हम कीवर्ड पास करेंगे विच इज़ वैल्यू, ठीक है। तो हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए एंड यहाँ पर हम उसको वैल्यू पास कर देंगे, वैल्यू मिल गया एंड यहाँ से जब कॉल करेंगे, ठीक है। लेट्स कंप्लीट दिस const and we have to get a JSON response. So again await and we can say response dot JSON, ठीक है, ये आ गया एंड रिटर्न द ओनो ओके JSON रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारा सर्च रिजल्ट का API फंक्शन रेडी हो गया जो API कॉल करेगा एंड JSON रिटर्न कर देगा। अब हम अपने इस फंक्शन को असिंक बना लेते हैं, ठीक है, एंड इसको भी असिंक बनाना पड़ेगा बिकॉज यू आर यूजिंग अवेट। एंड अभी हम क्या करते हैं const हमारा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आ गया एंड से रिजल्ट्स इक्वल्स टू अवेट एंड ये API कॉल करनी पड़ेगी गेट सर्च रिजल्ट एंड यहाँ पर हम पास कर देते हैं वैल्यू, ठीक है। एंड लेट्स सी हमें रिजल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, से रिजल्ट्स, ठीक है। तो क्लियर द लॉग एंड लेट्स टाइप समथिंग एंड या वी गॉट अ रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला, इट्स लाइक 30। लेट्स टाइप वी गॉट अनदर रिजल्ट विच कंटेन्स 30 iPhone. Now it is going to reduce 8 results. If you open that, you can see the products and here we have iPhones list, iPhone, whatever contains IP it is going to give you a result here showing. So अभी हमारा result थोड़ा सा कम हो गया होगा। So open this and here we got products and only 2 items because that's the exact match, ठीक है। So thanks to the API हमें मिल गई भाड़े पे जब यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं एंड ये रिजल्ट्स आ, तो लेट्स प्रोसेस दिस रिजल्ट, है ना। अभी क्या करना है, एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं HTML बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो ये फंक्शन एंड इसका काम ख़त्म हो गया, इसको क्लैप्स कर देते हैं। फंक्शन यहाँ पे बोलते हैं रेंडर सजेशन, ठीक है, रेंडर सजेशंस एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा डेटा एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं डेटा डॉट फॉर एच बिकॉज इट्स एन एरे एंड यहाँ पर हम बोलते हैं आइटम, ओके। तो यहाँ पर हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें li क्रिएट करना है, राइट, ये वाला li इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड पास li। तो हमारा li रेडी हो गया, li डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इक्वल्स टू आइटम डॉट, यहाँ पर क्या प्रोडक्ट के अंदर ओपन करो एंड यू कैन सी के क्या है यहाँ पे टाइटल है, राइट। सो प्रोडक्ट्स डॉट टाइटल, यहाँ पर आइटम डॉट टाइटल एंड ओके आइटम डॉट टाइटल। एक बार ये रेडी हो गया तो हमें क्या करना है, इसको एक फ्रैगमेंट में सेव कर लेते हैं। कॉन्स्ट फ्रैगमेंट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट फ्रैगमेंट एंड इस फ्रैगमेंट में ऐड कर लेते हैं सो डैट हम उसको लूप के बाहर यूज़ कर सकेंगे। पेंड यहाँ पे हम li को डाल देते हैं। वंस इट इज़ फॉर इच इज़ डन देन वी कैन से ये हमारा जो li है सजेशंस उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पे कॉन्स्ट इसे सजेशन कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ये है हमारा सजेशंस, ठीक है। सजेशन कंटेनर का यूज़ करके उसमें हम लिस्ट को डाल देते हैं जो रिज़ल्ट आया। सजेशन कंटेनर डॉट पेंड, यहाँ पे हम फ्रैगमेंट डॉट पेंड फ्रैगमेंट, ठीक है। लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। तो वी हैव टू कॉल दिस रेंडर सजेशन फ्रॉम हेयर, ठीक है, रिजल्ट के पाथ से। यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं रेंडर सजेशंस एंड यहाँ पे पास कर देते हैं result and let's remove s because it's just single item result dot products, ठीक है। save and see it's working or not. Yep, it's working, but here we see item 1 item 2, so we have to remove this, save and again search iPhone, ठीक है। तो we are getting the result of iPhone, but if I again search something iPhone, so what is happening over every time render session is कॉलिंग, है ना। कॉल होने के बाद क्या आ रहा है, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें अपेंड हो रहा है, राइट। मतलब 2 है, 2 अपेंड और हो गया,
फिर उसके बाद 2 और अपेंड हो गया, तो वी हैव टू फिक्स दिस, ठीक है। तो एवरी टाइम जब भी हम रेंडर सजेशन कॉल करेंगे वी हैव टू क्लियर द रिजल्ट बिफोर मेकिंग अ न्यू कॉल, वी हैव टू क्लियर द सजेशंस। सो लेट्स क्रिएट वन मोर फंक्शन, क्लियर सजेशंस, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, वो सजेशंस कंटेनर को यूज़ कर लेते हैं। क्या भाई, सजेशन नॉट रेंडर, सजेशन कंटेनर, कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर, डॉट इनर HTML एंड इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा एंड इसको कॉपी करके हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं। रिजल्ट को कॉल करने से पहले हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, क्लियर सजेशंस एंड सेव दिस। यहाँ पे कॉल करते हैं एंड इसी आईफोन, ठीक है, रिजल्ट चेंज हो रहा है, शर्ट, यप, एंड वी से ओप्पो, ओके, सो वी इट्स वर्किंग, है ना। अभी क्या करना है, ये हमारा सजेशन, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि इनपुट एंड एंड पॉइंट से रिजल्ट मिल गया जिसको हमने दिखा दिया। नाउ एक्सटेंड इट टू ऑटो कंप्लीट ऑन चेंज, ठीक है। तो जब भी वो सजेशंस वैल्यू पे हम ऑन चेंज करेंगे तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑटो कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, लेट्स डू हियर। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा लिस्ट है, इस पर एक इवेंट लिस्नर डालते हैं कि ऑन क्लिक ऑफ द सजेशंस हम क्या करेंगे, अपना इनपुट को कंप्लीट कर देंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ पर करते हैं लिस्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर एंड ऑन क्लिक ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हैंडल ऑटो कंप्लीट, ठीक है। अब ये फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मिलेगा इवेंट एंड यहाँ पे हमें इवेंट मिल गया, राइट। अभी यहाँ पे क्या करना है, उसकी वैल्यू उठानी है। तो बेसिकली जो वैल्यू है वो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें, ये li, राइट, इट्स अ लिस्ट ऑफ li's, सी इट्स अ लिस्ट ऑफ li's, बट यहाँ पर इसको वैल्यू उठाने की कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। टेक्स्ट कंटेंट उठा सकते हैं बट इट्स वेरी बैड आइडिया, अगर वहाँ पर कुछ स्पेसेस हैं तो इट विल बी प्रॉब्लम। तो हम क्या करते हैं, एक नया एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं li में एंड वहाँ पर सारे रिजल्ट को सेव कर लेते हैं सो डैट हम उसको बाद में यूज़ कर पाएंगे, है ना। लेट्स गो बैक एंड यहाँ पर अपना लिस्ट बना रहे हैं, राइट, li डॉट टेक्स्ट कंटेंट, साथ ही साथ हम बोलते हैं li डॉट डेटा सेट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू item dot title, save and now search something, we got a result and check the result. So here you can see data, now जो हमने data set डॉट वैल्यू डाला उसकी वजह से यहाँ पे एक एट्रीब्यूट क्रिएट हो गया डेटा इवन वैल्यू और इसकी वैल्यू वहाँ पे आ गई, ठीक है। अब वहाँ से हम उठा पाएंगे इसको। तो यहाँ से हम बोलते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट डेटा डॉट वैल्यू, यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल गई, हाँ वैल्यू। अब इसको क्या करना है, इसको इनपुट में डालना है। तो इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू, सिंपल, राइट। सेव एंड लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। एंड सैमसंग गैलेक्सी, it's not working, it's because handle auto complete li event listener, there हो सकता है कुछ एरर हो, देख लेते हैं कंसोल। there is an error, cannot read properties of undefined reading value, okay। यहाँ पे क्या करते हैं कि डेटा सेट वैल्यू तो सही है, ठीक है। एंड li पे जब क्लिक मारा, हैंडल इवेंट ऑटो कंप्लीट इवेंट डॉट टारगेट डॉट, ओके इट शुड बी डेटा सेट डॉट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो मिस्टेक था, दैट्स अ इनकरेक्ट प्रॉपर्टी नेम। अगेन यू कैन डू ऑल दिस थिंग लाइक इफ यू डोंट नो कि कैसे डेटा सेट करते हैं, बट इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास मेमोरी में कुछ तो होना चाहिए ताकि आप वो चीज़ सर्च कर सको। आईफोन एंड नाउ क्लिक ऑन दिस, या इट्स वर्किंग। सो एवरी टाइम आई क्लिक ऑन समथिंग I can see, so it's like auto complete. That's the first part of the question we have completed. ये so ये हो गया ऑन चेंज पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। हैंडल की नेविगेशन थ्रू द रिजल्ट्स, ठीक है। अब इसमें हमें कीज़ को ट्रैक करना पड़ेगा जब हम कीज़ प्रेस करना शुरू करेंगे, राइट। दैट इज़ अगेन ऑन इनपुट, बिकॉज इनपुट करते करते यूज़र अप डाउन की प्रेस कर सकता है, राइट। लेट्स से इफ आई एम टाइपिंग आईफोन एंड ऑल ऑफ सडन आई वांट टू प्रेस डाउन की टू चेक समथिंग एंड इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ बिकॉज देयर इज़ नो फैसिलिटी। तो अभी हम क्या करते हैं, इनपुट पे ही एक इवेंट लिसनर लगाते हैं, क्लास सजेशंस को रिमूव करते हैं यहाँ से भी, फिर बोलते हैं इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, यहाँ इवेंट डालते की डाउन, ठीक है। एंड इस पर कॉल चलेगा हैंडल की
नेविगेशन, ठीक है। अब इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, हैंडल की नेविगेशन, हैंडल की नेविगेशन, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा इवेंट लाइक ऑलवेज, हमेशा की तरह। अब इसमें क्या करते हैं, हैंडल की नेविगेशन हमें चेक करना है बेसिकली वो की है कौन सा। इफ़ की डॉट इवेंट डॉट की इक्वल्स टू एरो डाउन, और else if event dot key equals to arrow up, and else if event dot key equals to enter, ठीक है। let's see, let's put log so that we can see the result. E dot key, ठीक है। let's copy this, save this and see. So I'm pressing down key and I can see the result arrow down. Now I'm pressing up key, so I can see up down like it's working. And if I'm pressing enter, I can see the enter, so it's working fine. Now we can put our handling over here, ठीक है। अपना handling यहाँ पे हम डाल सकते हैं। तो let's see कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे arrow down, on press of down we have to select this one, right? जैसे यूज़र ने I press किया, जो रिजल्ट आया I want to handle with the arrow up and down. So if I pressing down, I mean कि मैं इसको select करना चाहता हूँ iPhone 9 and I can keep going pressing down, ठीक है। तो let's handle that. तो अभी कैसे करते हैं, अपन के पास क्या लिस्ट है ना, तो अपने लिस्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे लिस्ट है, डेटा वैल्यू हमने डाली है, तो हमें एक क्लास डालना पड़ेगा यहाँ पे सेलेक्टेड। जब भी हम डाउन प्रेस करेंगे या अप प्रेस करेंगे तो हमें सेलेक्टेड क्लास को मूव करना पड़ेगा अप एंड डाउन, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किया हुआ CSS में। तो लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर हम आते हैं एरो डाउन, एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी हैव टू ट्रैक द वैल्यूज़। सो बाई डिफॉल्ट लेट्स हैव एन इंडेक्स, वी से लेट selected index इक्वल्स टू -1, ठीक है। -1 मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब बेसिकली रिजल्ट जो 0 से उसकी लेंथ होगी, राइट। -1 का मतलब सिलेक्टेड नहीं कुछ भी। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब भी एरो डाउन होगा तो विल इंक्रीमेंट द सिलेक्टेड इंडेक्स प्लस, ठीक है। मतलब नीचे जा रहे हैं, मतलब हम 0 1 2 3 4 ऐसे जाएंगे, ठीक है। और जब भी हम एरो अप करेंगे तो ऑब्वियसली सिलेक्टेड इंडेक्स माइनस होगा, माइनस एंड एंटर जब प्रेस करेंगे तो उसको हम सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका ये देखते हैं कि इसको एक फंक्शन यहाँ क्रिएट करते हैं, हाईलाइट सजेशन, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करेंगे हाईलाइट सजेशन। अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फंक्शन हाईलाइट सजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास सिलेक्टेड इंडेक्स तो है, बिकॉज ये इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल, हम प्लस माइनस कर रहे हैं इस पर। क्या करते हैं, पूरा लिस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सजेशंस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, एंड यहाँ पे ये जो एलाइज है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं एलाई, तो हमें मिल जाएगा एरे ऑफ एलाइज, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं सजेशंस डॉट फॉर इच, ये हो गया हमारा एलिमेंट विच इज़ नथिंग बट एलाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें इंडेक्स भी मिलता है, एलाई कॉमा इंडेक्स। नाउ इफ़ जो इंडेक्स है इक्वल टू सिलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। अगर इसके बराबर हुआ है, सिलेक्टेड इंडेक्स है मतलब वो एग्जैक्ट डैट एलाई पे हैं हम, ठीक है। मान लो अगर सिलेक्टेड इंडेक्स 4 है, हमने 4 टाइम्स डाउन प्रेस किया 4, तो इंडेक्स व्हेनेवर इंडेक्स हमारा 4 होगा दैट इज़ इक्वल, सो वी आर एट दैट पॉइंट, हम उसी एलाई के ऊपर है जहाँ पर यूज़र सेलेक्ट करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या बनना है, एलिमेंट डॉट क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्लास लिस्ट, एक नया क्लास ऐड करेंगे डॉट ऐड, यहाँ पे बोलते हैं सेलेक्टेड, ठीक है। एंड रेस्ट ऑफ ऑल केस में हमें क्लास रिमूव करना है। तो पहले हम वो देख लेते हैं, सो यू कैन विजुअलाइज बेटर, सही। एंड क्या करते हैं, यहाँ पर रिजल्ट देखते हैं, है ना। अब डाउन प्रेस, ओके, सो यू कैन सी कि हमारा ये सिलेक्शन हुआ। अब बट जैसे हम डाउन प्रेस करें सारे सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसका रिजल्ट देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि सब पे क्लास लग गया, जितनी बार भी डाउन प्रेस किया सब पे क्लास सिलेक्टेड लग गया। तो जब हम क्लास सिलेक्टेड लगा रहे हैं एंड देन अगेन हम डाउन प्रेस कर रहे हैं तो प्रीवियस वाले से रिमूव करना है, राइट। तो जो इंडेक्स मैच नहीं हो रहा है उनसे हमें रिमूव करना है, EL डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव
यहाँ पे हम बोल देते हैं सेलेक्टेड, ठीक है। अगर उस एलिमेंट पे सेलेक्टेड क्लास है तो उसको रिमूव भी करना है। अब यहाँ पर फिर से एक बार करते हैं आईफोन एंड लेट्स प्रेस डाउन, यप इट्स वर्किंग। सो प्रीवियस वाला क्लास रिमूव हो रहा है एंड जब भी हम डाउन प्रेस करें नया ऐड हो रहा है। अप करते हैं तो अप वर्क नहीं कर रहा बिकॉज अप के लिए हमने ये फंक्शन कॉल नहीं किया हाईलाइट सजेशन। तो अप के लिए हम कॉल कर लेते हैं हाईलाइट सजेशन, ठीक है। सेव एंड यहाँ पर इसको सॉरी सजेशन अगेन आईफोन एंड यू कैन सी यप इट्स वर्किंग, ठीक है। गो अप या अप इज़ ऑल्सो वर्किंग, बट यहाँ पर हमें कुछ एज केसेस हैंडल करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अभी टॉप पे राइट, तो एक सेलेक्टेड इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो 0 हो गई होगी। अगेन हम प्रेस करेंगे दैट इज़ -1, दैट इज़ कूल। बट अगेन हम प्रेस करेंगे, अब ये हो गया -2, कीप ऑन प्रेसिंग, इट विल बी इंक्रीमेंटिंग डाउनवर्ड लाइक -3, -4, -5। दैट इज़ अ प्रॉब्लम, वी हैव टू हैंडल दैट एज केस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एरो डाउन पे एक इफ चेक लगाते हैं। इफ़ what is that selected इंडेक्स, जो हमारी सेलेक्टेड इंडेक्स है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन -1 होनी चाहिए, राइट। इससे क्या होगा, मान लो सेलेक्टेड इंडेक्स अभी -1 हो चुका है, ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, ठीक है। या सेलेक्टेड इंडेक्स -1 हो चुका है तो हमें कुछ भी करना नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी आउट ऑफ द सजेशन लिस्ट, ठीक है, बाहर है वो। दैट इज़ वन केस। एंड यहाँ पे डाउन अप के केस में क्या करना है, सजेशंस का जो लेंथ है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लो अगर 4 सजेशंस हैं तो सेलेक्टेड इंडेक्स कांट बी ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता। विल से सेलेक्टेड इंडेक्स लेस देन टोटल सजेशंस। अब टोटल सजेशंस कैसे पता चलेगा कितना सजेशन आया है API से, तो अगेन वी हैव टू सेव दैट इन अ ग्लोबल वेरिएबल। सो यहाँ हम बोलते हैं टोटल सजेशन काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी हम API कॉल कर रहे हैं रेंडर सजेशन गेट सर्च रिजल्ट, है ना, यहाँ से दिस इज API कॉल एंड दिस इज़ द रेंडर सजेशन। यहाँ पे हमारे पास डेटा है, यहाँ पर हम अपेंड कर सकते हैं या फिर गेट सर्च रिजल्ट, यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं गेट सर्च रिजल्ट विद अ वैल्यू। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि टोटल सजेशन काउंट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, ठीक है, दैट्स एन एरे। सो यहाँ पे हो गया प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ, यहाँ पे हमें काउंट पता चल गया। तो मैक्स काउंट हम वी नो क्या भाई मैक्स काउंट क्या है, तो वापस से अपने इस पे आते हैं अप एंड यहाँ पे सेलेक्टेड इंडेक्स टोटल सजेशन काउंट, यहाँ पे इसको डाल देते हैं। अब एक बार इसको ट्राई रन कर लेते हैं, हाईलाइट सजेशन सेव किया एंड लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। फोन एंड इट्स नॉट वर्किंग, it's not working bro, there is something wrong. Okay, let's see if there is an error. Okay, down is fine, up is fine. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेलेक्टेड इंडेक्स की जो करंट वैल्यू -1 है, इनिशियली -1 है, -1 ग्रेटर देन -1 ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि -1 जो सिलेक्टेड इंडेक्स है वो ये इस ब्लॉक को चलाने के लिए ओके, तो यहाँ पर जो चेक है ना वो ऊपर जाएगा टोटल सजेशन वाला, बिकॉज हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। सिलेक्टेड इंडेक्स क्या अभी सिलेक्टेड इंडेक्स -1 है, -1 ग्रेटर देन टोटल सजेशन शुड बी लेस। सेलेक्टेड इंडेक्स क्या है -1 ग्रेटर देन लेस देन टोटल सजेशंस, दैट इज़ फाइन या एंड सेलेक्टेड ++, ठीक है। यहाँ पर अप के केस में सेलेक्टेड इंडेक्स कांट बी ग्रेटर देन -1, ठीक है, -1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर -1 तो फॉल्स हो जाएगा। सेव एंड अभी चेक करते हैं आईफोन, ओके, yep it's working, go up is also working, now it's stopped there, going down also। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब हम डाउन जा रहे हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो व्यू पोर्ट के बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, जब हम ओके, तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, वो ये कि जब हम सजेशन शो कर रहे हैं यहाँ पर हमें कुछ सजेशन है जो हमारे कंटेनर के बाहर जा रहा है, मैक्स हाइट 200 के बाहर जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरफ्लो स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। सो जो हिडन है वो नहीं दिखेगा एंड जब भी स्क्रॉल करेंगे तभी दिखेगा। ओके, अभी हम सर्च करते हैं कुछ आईफोन, तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमारा बड़ा है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें एक स्क्रॉल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ सिलेक्शन करते हैं तो हम सिलेक्शन तो देख सकते हैं, अप एंड डाउन इज़ फाइन, बट
लेंथ जो है वो सजेशन की बड़ी है, तो हम नीचे डाउन जाएंगे तो वो हिडन हो जाएगा। अगर हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। तो अब हम देख सकते हैं अपना लास्ट वाला सजेशन। अब इसको फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, स्क्रॉल इनटू व्यू। उस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को व्यू पोर्ट पे ला सकते हैं। तो कहाँ पर करना पड़ेगा, हाईलाइट सजेशन के केस में जब हम सेलेक्टेड कर रहे हैं, जब भी हम सेलेक्टेड क्लास अप्लाई कर रहे हैं उस एलिमेंट को व्यू पोर्ट पे लाना है, ठीक है। तो एलिमेंट डॉट स्क्रॉल इनटू व्यू, एंड यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज है ब्लॉक, एंड यू कैन सर्च मोर अबाउट, लर्न मोर अबाउट दिस प्रॉपर्टी नियरेस्ट, ठीक है। सेव एंड सी दिस टाइम, नाउ चेक। ओके, नाउ वी आर सीइंग द रिजल्ट स्क्रोलिंग, ठीक है। अभी हम फंस नहीं रहे हैं लास्ट टाइम की तरह, ठीक है। सो दिस इज़ वर्किंग फाइन। ओके, अभी हमारा सजेशन सही काम कर रहा है, ठीक है। हम सिलेक्शन कर पा रहे हैं, एंड साथ ही साथ जब हम इस कंटेनर के बाहर जा रहे हैं तो हम स्क्रॉल करके व्यू पोर्ट पे भी आ जा रहे हैं, दैट्स नाइस। बट जब भी यूज़र एंटर प्रेस करेगा तो उस वैल्यू को सिलेक्ट करना है, यानी ऑटो कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी हमारा इनपुट फेल हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी एक फंक्शन बनाया है हैंडल ऑटो कंप्लीट, जो एल आई के केस में चलता है, राइट। यहाँ पर आप देखोगे एल आई इनपुट हैंडल सर्च, ठीक है। तो हैंडल सर्च इनपुट यहाँ पर, नो नॉट दैट, रेंडर सजेशन। तो यहाँ पे ये हैंडल सर्च इनपुट है, ठीक है। इसको ओपन करो तो यहाँ पर हमारा रेंडर सजेशन कॉल होगा। रेंडर सजेशंस पे आ जाओ, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एल आई, जहाँ पर इवेंट लिस्टनर लगा है क्लिक। तो यहाँ पर हम जो इवेंट है वो टारगेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा पर्टिकुलर एलिमेंट जिस पे हमने क्लिक किया, लेकिन जो नेविगेशन थ्रू कीज़ हो रही है अप एंड डाउन, उस पर हमें वो टारगेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ऑलरेडी एक वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, ग्लोबल वेरिएबल सेलेक्टेड इंडेक्स। उसकी हेल्प से हम टारगेट को निकाल सकते हैं। कैसे, तो हम क्या करते हैं, अपने इस पे जाते हैं एंटर वाले कोड पे, यहाँ पे बोलते हैं सजेशंस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, यहाँ पे पास करते हैं एल आई। तो ये हो गया, मिल गया पूरा सजेशंस। यहाँ पर हम बोलते हैं हैंडल ऑटो कंप्लीट। अब यहाँ पर हमको पास करना है क्या पास करना है, इवेंट, ठीक है। इस केस में तो इवेंट है ऑटो कंप्लीट का, ठीक है, बट हमें इवेंट को चेंज करके टारगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या पास कर सकते हैं, टारगेट। अब ये सजेशंस क्या देगा, सजेशन हमें एक एरे ऑफ एल आई आइटम देगा, ठीक है। तो हम वहाँ से कर सकते हैं सेलेक्टेड इंडेक्स की हेल्प से हम एग्जैक्ट पर्टिकुलर टारगेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, सजेशंस, एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं सेलेक्टेड इंडेक्स, ठीक है। सेलेक्टेड इंडेक्स डाल दी, एंड यहाँ पर जो हैंडल ऑटो कंप्लीट है यहाँ पर हम बोल देते हैं टारगेट, इवेंट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सेव and see it's working or not for the suggestions, and let's hit enter. Okay, it's working fine, but when we are making the selection, ठीक है, we have to remove this suggestions, right? So again we'll say clear suggestions, ठीक है। save, now try again and make a selection. या सजेशंस वर्किंग फाइन, सजेशन क्लियर सजेशंस भी हो गया, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम अब आएगी बिकॉज हमने हैंडल ऑटो कंप्लीट को चेंज किया। तो यहाँ पर अगर हम करेंगे सर्च एंड थ्रू माउस के थ्रू अगर हम स्क्रॉल करके सेलेक्ट करेंगे तो हमें आ जाएगी एक एरर, ठीक है। वो एरर क्या है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वैल्यू रीड कर रहा है ये टारगेट डॉट डेटा सेट डॉट वैल्यू, बट कैन नॉट रीड। इट्स बिकॉज ये इवेंट था पहले, तो वहाँ पर एल आई पे हमें फिक्स करना पड़ेगा। एल आई कहाँ है, ऐड इवेंट लिसनर क्लिक। तो इसको हम बनाते हैं एक एरर फंक्शन, यहाँ पे हम डालते हैं इवेंट हैंडल ऑटो कंप्लीट को कॉल करते हैं यहाँ से, यहाँ पास करते हैं इवेंट ऑफ टारगेट, ठीक है। अब ये सब केस में चलना चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, तो यहाँ पर आ गया हमारा आईफोन, एंड लेट्स सेलेक्ट वुमेन स्ट्रिप हील, या ओके, लेट्स सेलेक्ट समथिंग वुमेन शोल्डर बैग्स, ओके, वर्किंग फाइन। नाउ लेट्स सी द की नेविगेशन। तो या की navigation is also working, and yep, it is also working. So yes, we have completed the entire machine coding first question, ठीक है। तो it will take time for you also, maybe 45 minutes, or if you're good with JS then maybe you can complete it faster, 40 minutes, 35 minutes, ठीक है। So obviously you'll get more time because this is the question takes time, right? Okay, so this is our entire code. We have created a lot of functions to handle this suggestions, right? Handle search input, get a search result to call the API, render suggestion to create the HTML, clear suggestion to clear the suggestions, handle autocomplete to populate the input field, handle key navigation to handle the key up and down, right? And handle highlight suggestions when we are
doing up and down, right? So yeah, this code will help other also to understand कि what is happening over here, ठीक है? So hopefully आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार. लास्ट वाली वीडियो में काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए बट कमेंट्स बिल्कुल नहीं आए, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.